हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। पहले यार मैं आई एम जस्ट सॉरी फॉर क्या है कि पिछला के पिछले वीडियो में मुझे याद नहीं है। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ न्यूमेरिकल करवाया था। उसमें बेटा आवाज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी दिल से। और सबसे बड़ी बात है कि वो न्यूमेरिकल पार्ट था। न्यूमेरिकल में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होती है। अब उसमें आवाज नहीं आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो हम लोग पूरे क्वेश्चन को तो फिर से नहीं, लेकिन उसी को पार्ट में कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज नहीं, लेकिन आज नहीं। आज हम लोग कुछ और ट्रैक पे चल रहे थे, कुछ और कहानी चल रही थी। उसके कहानी के बारे में बात करेंगे। और उस कहानी में ये था, उस कहानी में बेटा मेरे ये था कि हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में बाबू मेरे? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अच्छा सर, उसमें दो तीन बातें हो गई थी। एक बात हुआ था कि एक फॉर्मूला हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ना। ये हो गया था क्या? जी फोर्स पर यूनिट मास, एक हो गया था। दूसरा फॉर्मूला था क्या बेटा? था जी एम अपॉन आर स्क्वायर था। जी एम अपॉन आर स्क्वायर था। दो फॉर्मूला हो गए थे बेटा। और सही सही बात बता दिया गया था। तो ये था टेस्ट मास। क्या था? टेस्ट मास। और ये था बेटा सोर्स मास। क्या? सोर्स मास। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिखूं क्या? सोर्स मास। सोर्स मास का मतलब वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, विच प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड बाबू। ठीक है सर, इतना कुछ कुछ बात हो गया था। फिर तमाम तरीके की झंझट हुई थी। बताया गया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता, नहीं होता, कैसे होता। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। फिर मैं ये बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। तो हम लोग क्या मेजर करते हैं, ये क्या फॉर्मूला है, ये रियल में ग्रेविटेशनल फील्ड का नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है मेरे बच्चे। ठीक है। और कुछ बात हो गई थी। जैसे ये बात हुआ था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होता है उसका जो क्लोजनेस होता है वो शो ऑफ करता है क्या, कि थोड़ा स्लरी स्पीच हो रहा है। ठीक है, स्लरी का मतलब थोड़ा मुंह की बात मुंह ही में आ रही है, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और खैर छोड़ते हैं। तो मैं बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैसे लागू होता, क्या क्या होता। और उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन के बारे में हम लोग बात किए। उसमें का हम लोग बात किए थे कि लाइन जितना जितना क्लोज होगी उतना ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जितना लाइन दूर दूर होगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। फिर एक पूरा सा बड़ा सा एक गोला बना के पूरा एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाने की कोशिश किए थे। ठीक है। फिर हम लोग देखे थे। फिर क्या मैं बताया था, फिर थर्ड बात ये देखे थे, क्लोजनेस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस shows the strength of ग्रेविटेशनल फील्ड बाबू। ठीक है। फिर हम लोग देखे थे कि जैसे जैसे वो मास से दूर जाते थे, जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का जो है वो सेपरेशन बढ़ता था ना, तो हम लोग ये कह देते थे कि सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। और ये नॉर्मल सी बात भी है। अर्थ अगर जो 2 किलोमीटर पे रहेगा तो बहुत तेज खींचेगा, 10 किलोमीटर रहेगा तो थोड़ा स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा, 50 किलोमीटर रहेगा तो और कम हो जाएगा। आ रहा है ना? जैसे पावर कैसे पता चला? अगर जो कहीं एक्सीडेंट हुआ या कहीं मारपीट हुआ, तो पुलिस मान लो थाने के नजदीक है तो जल्दी पहुंच जाएगी पुलिस, थाने से थोड़ा दूर पे है तो लेट में पहुंचेगी। तो रियल में पुलिस का पावर और स्ट्रेंथ किस पे पता करता है? डिस्टेंस पे पता चलता है। या पुलिस और पावर का जो इफेक्ट होता है वो किस पे होता है? उसका उसका जो इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। खैर, वो सब बातें हो चुकी थी। आज मुझे ये सब बात नहीं करनी है। आज हम लोग कुछ अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनना।
ये दोनों जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये कब वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। किस पे वैलिड है बेटा? पॉइंट मास पे वैलिड है। किस पे वैलिड है? पॉइंट मास। अच्छा सर ठीक है, समझ तो गए, पॉइंट मास पे वैलिड है। तो एक बात बताइए कि अगर जो पॉइंट मास नहीं रहेगा तब कैसे कहानी करेंगे? कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है ना, कि अगर जो मान लो कि पॉइंट पूरा बड़ा सा मास है तो उसको कैसे पॉइंट मास की तरह कंसीडर करेंगे, कि उसका कैसे कहानी करेंगे? उसी का आज के लेक्चर में उसी पे अपना मेन फोकस रहेगा और उसी को देखना है मेरे बच्चे। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये क्विक रिवीजन था। ये क्या था? ये पिछले लेक्चर में मैं जो जो बताया था उसका क्या था? क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन था। अच्छा, मैं मिटा दूं क्या? और सबसे बड़ी बात, मैं जो बात बताना चाहता हूं, आज का लेक्चर में जो एकदम कंटिन्यू देखना है। एक और दूसरी बात ये नहीं कि 10 मिनट देख लिए फिर छोड़ के फिर चले गए फिर 10 मिनट नहीं, एक साथ बैठो और पूरा कंटिन्यू लेक्चर को फिनिश करो। एक बात। दूसरी बात, आज कठिन दिन है, ठीक है ना? आज थोड़ा सा अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा। आसपास के दिक्कतों को हटा दो, मम्मी पापा जो भी है अपने एक रूम में लॉक हो जाओ और खूब कंसंट्रेट होके वीडियो को देखो मेरे बच्चे। तभी होगा, क्योंकि आज का वीडियो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, या मैं इतने साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आज का वीडियो थोड़ा सा टफ होगा। ओके ठीक है सर। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे बाबू? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडी। क्या बेटा? एक्सटेंडेड बॉडी। अच्छा, एक्सटेंडेड बॉडी को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड मास। डिस्ट्रीब्यूटेड मास। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मतलब विच इज नॉट पॉइंट मास, विच इज नॉट पॉइंट मास। क्योंकि मेरे भैया लोग, मेरे बाबू, जो जो मतलब ऐसे जो ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग निकालते थे, वो फॉर्मूला जो है किस पे वैलिड है? पॉइंट मास की तरह। एक्सटेंडेड बॉडी या खूब बड़ी बॉडी रहेगी तो वो वैलिड नहीं होगा। वो कैसे करेंगे? उसी बात को देखेंगे, उसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो बेटा ये मेरे पास ऐसे बॉडी है, ठीक है, और मान लो कि इसका मास m है और मुझे इस पॉइंट पे मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं ये फॉर्मूला लगा दूं? पहली बात, ये फील्ड तो बनाएगा ना, फील्ड तो बनाएगा। फील्ड क्या करेगा? बनाएगा। चारों तरफ क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा। फील्ड बनाएगा। अब इस फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे निकालना हो, तो क्या ये लिख दूंगा क्या मैं? फोर्स इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बेटा अगर जो मैं करता हूं, या मैग्नीट्यूड को ज्यादातर मैं फोकस करूंगा, मैग्नीट्यूड को। अच्छा, E इक्वल टू जीएम अपॉन आर वाला फॉर्मूला के यहाँ वैलिड है? नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट ए पॉइंट मास। इट इज नॉट ए पॉइंट मास। दिस इज नॉट अ पॉइंट मास बच्चे में। अच्छा सर ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे की कहानी करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो कुछ भी नहीं, सब कुछ करवाया गया, सब कुछ बताया गया, बस उसी को मैं यहाँ बता रहा हूँ। छोटू सा इत्तू सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा इत्तू सा एक पॉइंट, एक एलिमेंटल मास लेंगे और वहां से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। फिर एक छोटू सा इत्तू सा एलिमेंटल मास लेंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लेंगे। ऐसे छोटे 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 पॉइंट को लेके और सबका निकाल के क्या करेंगे बाबू? जोड़ देंगे। और जोड़ देंगे तो उसी मेथड को क्या कहते हैं बेटा मेरे? इंट्रीगेशन। क्या कहते हैं? इंट्रीगेशन। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रीगेशन। क्या करना पड़ेगा भैया? इंट्रीगेशन। मैं क्या किया? मैं किया यहां से डीएम मास। क्या किया? छोटा सा डीएम मास लिया। ये छोटा सा मास ले लिया डीएम, जिसका लेंथ कितना है? डीएक्स। और यहां से मैं क्या किया? एक डिस्टेंस ये मैंने मान लिया आर डिस्टेंस पे है,
और यहाँ पे क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब छोटे से मास से छोटा सा डी, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा जी डी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। अच्छा, मान लो ये R1 मैंने मान लिया, ये क्या मान लिया R1, ठीक इसी तरह यहाँ पे मैं ले लूंगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा DM, फिर यहाँ से ये ले लूंगा R2, तो इसी तरह सब कुछ करते करते मेरे बच्चे छोटे छोटे, मतलब DE क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE1 प्लस DE2 प्लस DE3 डॉट 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 DEN। क्या मैं समझा पाया, क्या तुम समझ पाए, क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर कब वैल्यू होता है, पॉइंट मास के लिए। ये पॉइंट मास है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटू सा मास लेंगे एलिमेंटल मास, जिसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट मास की तरह, उससे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। ऐसे करते 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 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इसी को दूसरे मैथ के फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे बेटा डी इज इक्वल टू जी डी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये कब यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला will use when there will be a body which is not point mass। ठीक है भैया, पॉइंट मास नहीं होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, आ रहा है, मतलब रियल में। अब तुम लोगों को टेक्निक देखो, टेक्निक अगर जो मैं बोल दूं कि इस रॉड के तरफ से यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है, तो कहीं ना कहीं क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। एक बड़ा सा स्फीयर है, स्फीयर से यहाँ पे निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। एक कुछ भी, एक डिस्क है, डिस्क से डिस्क एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क है, उससे कहीं किसी पॉइंट पे अगर जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो कहीं ना कहीं क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चे, ठीक है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा यहीं पे मैं एक बात और बता दूं, मैं मिटा रहा हूं। जब इतना सब कुछ भैया लोग मेरे जान गए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब वही क्या करूंगा, 3-4 टाइप कर लूंगा टाइप, और क्या करूंगा, कहीं ना कहीं मैं वही करूंगा। तो पहला कहानी स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू a rod of length L, due to a rod of length L at point A, at point P, which is at distance A from one end, एक एंड से क्या है, ठीक है बच्चे। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रॉड ऑफ लेंथ A at point P which is a distance A from one length। मास कितना है, मास ऑफ रॉड इज M, मास ऑफ रॉड इज M। ठीक है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये फिगर ऐसे बनेगा क्या बाबू, कहीं ना कहीं फिगर ऐसे बनेगा क्या, देखो तो, ये मैंने एक रॉड बना लिया है, अच्छा रॉड बहुत थिन है, रॉड क्या है, बहुत थिन है, इसका थिकनेस को हम लोग इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, इग्नोर।
वेरी थिन, वेरी थिन, वेरी थिन रॉड है। क्या है बेटा, इसके थिकनेस को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और एक पॉइंट है बेटा, क्या है, ये पॉइंट पी है, जो एक इंच से कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है बच्चे मेरे, ए। और रॉड का लेंथ कितना है, एल। और ये क्या है, एम। मास कितना है, एम। एक बार वीडियो को पॉज करो। अच्छा थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं। अच्छा आइडिया कैसे, देखो ध्यान से सुनना। ये पॉइंट मास तो है नहीं, पॉइंट मास तो है नहीं, तो ग्रेविटेशन फील्ड इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो होगा नहीं। कहानी समझ में आ रही, ये कौन सा मास है, एक्सटेंडेड मास है या डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तुम लोग वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो, वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। ओके, मैंने माना तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब मैं करना चाहता हूं, तो कुछ भी नहीं करना है, मैं क्या करूंगा, फिर वही कहानी, छोटू सा मास लूंगा, इत्तू सा, नन्हा सा मुन्ना सा इत्तू सा मास लूंगा। छोटू सा मास मैंने ले लिया बेटा, मैं कहीं पे ले लूं, यहां से। ये क्या है, ये डीएम है, और जिसका लेंथ कितना है, डीएक्स। और ये यहां से कितने दूर पे है बच्चा मेरे, एक्स डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। अब कुछ नहीं, आ गया कि नहीं, क्या किया, मैंने छोटा सा कहीं पे भी ले लूंगा, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे ले लो। मैंने क्या मान लिया कि एक डीएम, डीएम लेंथ लिया। वी कंसीडर a small elemental mass dm of length dx which is at point, which is at distance x from point P, from point P। अच्छा, तो बेटा इस छोटे से डीएम का यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना बनेगा, थोड़ा बताओगे क्या, थोड़ा बताओगे क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस dx, सॉरी dm एट पॉइंट P इज कितना होगा भैया, तो कितना हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नहीं, जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, ये फर्स्ट है, ये क्या है, फर्स्ट है। मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं है, तो मैं ये मिटा रहा हूं, ये कहानी मिटा रहा हूं। अब क्या करेंगे, फॉर होल, फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होल रॉड, होल रॉड, वी इंटीग्रेट, वी इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, वी इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, वी इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं क्या करूंगा बच्चा मेरे, मैं इसी को क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो लो भैया मैं कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना आया क्या, इससे आगे बढ़ू, खूब अच्छे से समझना है क्या किया। अब एक बार और रिपीट कर दूंगा, लेकिन अभी बस इतना समझो, इंटीग्रेशन ऑफ जी डीएम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दिक्कत है, क्या है दिक्कत, डीएम क्या है, मास, और एक्स क्या है, लेंथ। डीएम क्या है मेरे बच्चे, मास, और एक्स क्या है, लेंथ। एक्स क्या है, लेंथ। तो इंटीग्रेट करना है मास को और लेंथ के, लेंथ में करना है, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग डीएम को किस में चेंज करेंगे मेरे बच्चे, किस में करेंगे बताओ तुम लोग, बताओ 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 किसको, डीएक्स में। क्या करेंगे, डीएक्स। इसके लिए वो कहानी याद है कि नहीं, लीनियर
मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या हो रहा है? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी एम क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू एम अपॉन एल, देन लैम्डा इक्वल टू फॉर स्मॉल, फॉर स्मॉल। देखो एक और बात मैं यहां बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। फॉर स्मॉल डीएम लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीएम अपॉन डी एल, और लैम्डा डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, कुछ भी हो सकता है। ये एम अपॉन एक्स कर ले मेरे बच्चे, और यहां पे क्या कर दो? एक्स कर दो। तो यहां पे क्या मैं वही लिख दूंगा क्या मेरे बच्चे, मेरे बाबू? ये लिख दूंगा क्या? लिख रहा हूं देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, अब अपने को क्या डिसाइड करना है? अब अपने को क्या डिसाइड करना है? क्या बताओ? अब अपने को लिमिट डिसाइड करना है। तो सेम कहानी, सेम कहानी। एक और बात ध्यान से सुनना तुम लोग, जो न्यूमेरिकल पार्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का करवाया गया है वो मुझे लग रहा है 45 मिनट तक वीडियो नहीं, वीडियो में जो वॉइस है वो नहीं आएगा, लेकिन 45 के मिनट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन कराया हो ना, उसमें आवाज आ रही है, और उसी में ये क्वेश्चन करवाया था। एक पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एक पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा वो निकाला गया है, उसको देखिएगा। तो उसमें मैंने लिमिट, लिमिट तुम बताओ ना क्या लेंगे? छोटा से छोटा ही, ध्यान से, आई रिपीट, बहुत अच्छे से लिमिट लेना, बहुत अच्छे से आना चाहिए मेरे बच्चे। पॉइंट पी से कम डिस्टेंस कितना है? ये वाला रॉड का एक एंड, फिर से पॉइंट पी से सबसे कम डिस्टेंस कितना है? ये वाला, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन से? ये वाला। मतलब यहां पे क्या लिखते हैं? लोअर लिमिट, और यहां पे क्या लिखते हैं? अपर लिमिट, और ये क्या है? लेंथ। तो यहां क्या लिखेंगे? लेंथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ रहा है पक्के से? मजाक नहीं। तो देखो, यहां से मिनिमम लेंथ कितना है? ए, तो मैंने ए डाल दिया। यहां से मैक्सिमम लेंथ कितना है? ए प्लस एल, तो ए प्लस एल डाला। और लेंथ ही क्यों डाला? क्योंकि अपने को किससे इंटीग्रेट करना है? किससे इंटीग्रेट करना है मेरे बच्चे? एक्स स्क्वायर। क्या मैं इतनी बातों को समझा पाया? क्या इतनी बात समझ में आए? तो बस यार, अब क्या, अब तो कहानी खत्म, अब तो कर देंगे। डी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? ई, इसका जी कॉमन निकल जाएगा, लैम्डा बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस एल। ठीक है, ए प्लस एल, ए प्लस एल। अच्छा, ये मैं मिटा रहा हूं ना थोड़ा सा, मेरे को स्पेस चाहिए। हाँ, अब क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू बेटा मेरे क्या हो जाएगा? जी लैम्डा की वैल्यू क्या रख दूंगा? एम अपॉन एल, मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है? वेयर लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी भैया। अच्छा ठीक है, अब देख बेटा, इसका लैम्डा एक्स का, इसका क्या करूंगा? थोड़ा सा मैं करके दिखा रहा हूं। देखो, ये रियल में एक्स के पावर माइनस टू डीएक्स हो जाएगा, और रियल में एक्स के पावर एन डीएक्स का क्या होता है? एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ए से ए प्लस एल बच्चा, तो क्या हो जाएगा? जी एम अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ, तुम लोग देखते रहो तो देखो, एक्स माइनस टू प्लस वन, तो कितना हो जाएगा? माइनस वन। कितना हो जाएगा? एक्स के पावर माइनस वन, और माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन यहां आ जाएगा। या इसी को बेटा अगर जो लिखूंगा, तो ये लिखूंगा जी एम अपॉन एल वन वन अपॉन एक्स माइनस का मेरे बच्चे। क्या इतनी कहानी आप लोग को समझ में आई? तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे लिमिट रख दो ए से ए प्लस एल, यहां से रख दो ए प्लस एल। तो रियल में बेटा, अब देखो तो, तुम लोग करके देखो क्या आएगा, करके देखो क्या आएगा, करके देखो मेरे बच्चे क्या आएगा।
कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू जी एम अपॉन एल, ब्रैकेट में पहले क्या रखूंगा, ए प्लस एल, तो -1/a+l, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 1/a, 1/a। आया क्या, आया क्या। अब कुछ करोगे तो हो सकता है कि कैंसल हो जाए, लेकिन ये याद रखेंगे ये। अब इसको थोड़ा और करोगे तो देखो, इन दोनों का एलसीएम ले ले मेरे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन एल, और इसको करेंगे तो कितना, -a+a+l, -a+a+l अपॉन में a+l, a से ये कैंसल, एल से एल कैंसल, तो कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन a+l। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक, क्या आएगा बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत अच्छे से सोचना, समझना, करना एक बार। मैं बोला ना, आज का लेक्चर क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, तो यही कहानी है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना होगा यार, ठीक है। यहाँ पे देखना, अपने को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद तो सही में रटने कुछ भी नहीं है, रटना मेरे बच्चे कुछ भी नहीं है। सर ये क्या बात हुई, थोड़ा इजी इजी करवा के निकलिए ना, नहीं ऐसा क्वेश्चन आया है, अब मेरी मजबूरी है, ये क्वेश्चन आया है बेटा, मैं दिखाता हूं, करवाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, एक रॉड लिया, रॉड का मास m था, l था, पॉइंट मास नहीं था, इसलिए अपन लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना था। फिर मैंने क्या किया, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा डीएम, डीएम लेके जो कितने डिस्टेंस में एक्स पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया था। फिर इसको मैंने क्या किया था, ये जी डीएम अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट किया था, लिमिट कहां से कहां तक किया था, ए से a+l तक, सब कुछ किया, ये इंटीग्रेशन, और आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है, क्या मैं मिटाऊं, क्या मैं मिटा दूं, ओके, आई एम गोइंग टू रब इट, 1 2 3। ठीक है सर, मजा तो आया, अब इसका कहाँ यूज है, लिखो एक क्वेश्चन। और कब आया है बेटा, जेई मेन 2019, 2019, 2019 में क्वेश्चन आया है, उसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख लो, और स्ट्रेट, लिख लो तुम लोग, लिख लो तो, लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, और स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ एल extend from x equal to a to x equal to l plus a, x equal to a, x equal to l plus a, full stop. The gravitational force exerted on a point mass m at a point x equal to 0, at a point x equal to 0, x equal to 0, if the mass per unit length, ब्रैकेट में लिख लो लीनियर मास डेंसिटी, if the mass per unit length, ब्रैकेट में लिख लो लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड इज, लैम्डा की वैल्यू है a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। मैं ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन थोड़ा खतरनाक है, जी एम ए 1+a+l -1/a माइनस bl,
दूसरा GMA 1 + A + L -1/A प्लस का BA, और C GMA 1 GMA 1 - A प्लस -A + L -BL। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो। फिर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन। अ स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ L एक्सटेंड फ्रॉम x इक्वल टू A टू x इक्वल टू L + A। द ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है तो कहीं ना कहीं इसी तरह कहानी करनी पड़ेगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on a point mass m at x equal to 0 if the mass per unit length of the rod is a plus bx का होल स्क्वायर। ट्राई करिए, वीडियो को सफिशिएंट टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके बेटा कर डालो। ओके, हो गया? हो गया क्या? हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। मैंने माना वीडियो को आपने सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले। मैं मिटा रहा हूं, बस ये वाला ऑप्शन रख रहा हूं। थोड़ा खतरनाक आएगा लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं क्या करूंगा वही, फिर क्या करूंगा देखो ध्यान से सुनना तुम लोग। एक ध्यान से सुनो, एक पॉइंट मास रखा है x इक्वल टू 0, तो अगर जो कोऑर्डिनेट बनाऊं मैं बेटा, तो कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 मतलब रियल में ये मैंने बना लिया कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट। और ये क्या है? x इक्वल टू 0 है। यहां पे एक पॉइंट मास रखा है m, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिया है कि x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a पे और x इक्वल टू a प्लस l, ठीक है बच्चे। मास नहीं दिया है, मास के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद यहां से ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? तब मेरे L हो जाएगा, ठीक है। बस यही दिया है अपने को। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, कुछ नहीं यार। फिर वही काम करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। क्या? ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा? dx dm लूंगा जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है बेटा, और इसको क्या करूंगा? इंटीग्रेट। तो वही लिखूंगा, force due to small element dm is df is equal to इंटीग्रेशन छोड़ो, g मास कितना पूरा, मास कितना है dm, और ये कितना है m अपॉन का x स्क्वायर। टोटल फोर्स निकालना है तो इसी को क्या करूंगा बेटा? इंटीग्रेट कर दूंगा। टोटल फोर्स निकालना है बेटा, टोटल फोर्स अगर जो निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एफ, इंटीग्रेशन ऑफ जी एम डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? कोई कहानी दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया? छोटा सा मास लिया जो कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से कितने ये रियल में ओरिजिन ही है, ये क्या है? ओरिजिन। और रियल में रॉड कहां रखा है?
एक्स एक्सिस में। अच्छा, इसका थिकनेस थोड़ा सा और, रॉड को थोड़ा और अच्छे से मेरे बच्चे बना लेंगे। अच्छा, ये रॉड के थिकनेस को इग्नोर करेंगे, वी इग्नोर थिकनेस ऑफ रॉड। क्यों? क्योंकि हमने माना माना है तो ठीक, माना माना है, दिया है क्वेश्चन में तो, नहीं दिया है तो भी हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे उस क्वेश्चन में नहीं दिया था। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाऊंगा? लिमिट। तो लिमिट कहां से कहां तक? सबसे कम, यहां से सबसे कम डिस्टेंस, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोल जल्दी। ए, और सबसे ज्यादा ए प्लस एल, ए प्लस एल। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद जी एम तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे जी एम लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या इतनी दूर तक कहानी समझ में आई मेरे बाबू लोग, मेरे भैया, मेरे बच्चे? क्या इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? बताओ तो। आगे बढ़ूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। इतनी दूर तक कहानी आ गई। मैं इसको थोड़ा बाहर लिख दे रहा हूं, मैं इस बी वाले ऑप्शन को बाहर लिख दे रहा हूं। बी वाला ऑप्शन है जी एम इंटीग्रेशन ए 1 + a + l -1/a माइनस बी एल प्लस है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा। अब क्या करूंगा मैं क्या करूंगा बताओ? यहां पे लैम्डा बाहर निकल जाएगा, यहां पे लैम्डा बाहर निकल जाएगा, गलत। क्या हो गया? गलत हो गया मेरे बच्चे, लैम्डा बाहर नहीं निकलेगा। लैम्डा बाहर तब निकलता है जब लैम्डा कांस्टेंट होता है। यहां लैम्डा बेटा, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी? लैम्डा की वैल्यू कितनी थी? ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। तो यहां लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा। यहां नोट में लिखेंगे बेटा, सिंस लैम्डा चाहे लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी डिपेंड अपॉन लेंथ, hence it cannot be treated as constant। भैया, इसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे, और जब कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या वो बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो यहां पे df क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ df इक्वल टू हो जाएगा, df इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चे जी एम इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ए प्लस एल। थोड़ा और सॉल्व करोगे, डीएफ को मैं लिख दे रहा हूं बेटा, डीएफ को लिख दे रहा हूं एफ, तो ये कितना हो जाएगा? जी एम इंटीग्रेशन ऑफ, देख तो सही लिख रहा हूं क्या? ए अपॉन एक्स प्लस बी डी एक्स, कहां से कहां तक? जीरो ए से ए प्लस एल। देखो तो मेरे बच्चे, देखो तो, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं है तो कर डालो, नहीं है तो कर डालो। मैं इसको मिटा रहा हूं, आई नीड सम स्पेस, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा। थोड़ा सा एक और चीज ध्यान से सुनना, अगर जो वीडियो, अगर जो तुमको लग रहा है धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ना, तो वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देखना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, इसलिए आप अपने हिसाब से वीडियो को स्लो कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। अगर जो मैं तुम्हें आपको लगेगा कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, तो फास्ट स्पीड में देखिए। हो सकता है कि ये आपको आ रहा होगा तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। खैर मैं यहां पे आता हूं, फोर्थ इक्वल टू हो जाएगा, फोर्थ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एल ए अपॉन एक्स प्लस बी डी एक्स। अब ए अपॉन एक्स का कितना होगा इंटीग्रेशन? बताओ तुम लोग, यहाँ जीएम है ना, हाँ,
कितना होगा बच्चा मेरे, बता दे जल्दी जल्दी बता, तो जल्दी जल्दी बता कि ए अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स के पावर -1 -1 -1। अरे भैया इसका कितना होगा, एक्स के पावर -1, तो ये एक्स के पावर -1 -1 अपॉन -2 आ रहा है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये नहीं पढ़े हो, एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं ना है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर -1+1, एक्स की पावर 0 आ रहा है, एक्स के पावर 0 आ रहा है, एक्स की पावर 0 आ रहा है। कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या बच्चे, कहीं कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या, थोड़ा मैं देख लूं। अरे हाँ सॉरी, यहाँ पे ए अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे ए अपॉन एक्स स्क्वायर, ए अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या वो इंटीग्रेशन क्या होगा बताना, थोड़ा देखो तो सही लिख रहा हूं क्या, -1 अपॉन एक्स, इसका कितना ए, इसका कितना हो जाएगा प्लस बी एक्स, कहां से कहां तक ए प्लस एल, फिर से थोड़ा सा समझ में आने वाली बात है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा फिर इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए 1/x² को कितना हो जाएगा बेटा, -1/x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स होगा, क्या होगा मेरे बच्चे बी एक्स, क्योंकि डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चा मेरे एक्स, ठीक है, फिर रख दो वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखूंगा तो जी एम, इसका कितना हो जाएगा -a ब्रैकेट में पहले ये रखूंगा, तो ये हो जाएगा 1 -a+l माइनस माइनस प्लस 1/a, फिर यहां पे रख दूंगा प्लस बी एल, बी एक्स की जगह पे एक बार a रख दो और एक बार रख दो बी a+l, ठीक है कोई दिक्कत, फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे मेरे बच्चे, तो कितना आ जाएगा जी एम इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या आंसर आ रहा है प्लस, तो यहां देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये हो जाएगा ए 1+a+l -1/a, और ये देखो बी ए और बी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, a+bx तो ये हो जाएगा a+l और ये हो जाएगा a, फिर यहाँ पे b, हाँ सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा b a+l -b a, तो बी ए से बी ए कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बी, ठीक है बच्चे। आई रिपीट, अगर जो मैंने ट्राई किया है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, अगर जो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर दूं, मैंने क्या किया, डीएम मास लिया, एक्स लेंथ पे लिया और उसको क्या किया इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके यहाँ पे डीएफ जी एम, अब यहाँ पे लैम्डा बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू बेटा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा की वैल्यू रख दिया a+bx का होल स्क्वायर, ध्यान से आई रिपीट, लीनियर मास डेंसिटी इंटीग्रेशन के बाहर तभी निकलेगा जब वो कांस्टेंट होगा, जब वो रियल में लेंथ पे डिपेंड करेगा तो बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने रख दिया a+bx², इससे इसको डिवाइड किया ये आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन किया बेटा मैंने ये आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों को इंटीग्रेशन की वैल्यू रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग देख लीजिएगा, ये माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ बी ए प्लस बी एल माइनस बी ए से बी ए कैंसल ही हो जाएगा, ओके, मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, देख लेना तुम लोग।
पॉज करो, कितने